जज साहिबान जो सबसे बड़ा फरीक है इसके अंदर, वो आपको तमाम दायरा बहस के अंदर आते हुए नजर आएंगे। ये 6 जज साहिबान हैं, इनकी तस्वीरें, इनके नाम अब अजबर हो गए हैं, चेहरे इनके बहुत शनासा हो गए हैं। इनकी शनासाई की काश ये वजह बनती कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कोई लीगल काम किया होता, कोई ऐसे फैसले दिए होते जिसकी तहरीर को दुनिया भर के अंदर कोर्ट किया जाता हो, या इस खित्ते के किसी हिस्से में कोर्ट किया जाता हो, या जिससे इंसानी हकूक़ के मामलात को बड़ी तकवीत पहुँचती हो। क्योंकि जज साहिबान जो है उनका खासा तकारीर नहीं है, उनके खासे जो है वो मुशाहिदे नहीं हैं, उनका खासा जो है या उनकी वजह शोहरत ख़त किताबत नहीं है, उनकी वजह शोहरत कानून के अंदर नई जहतें तलाश करते हुए कानून की बालादस्ती का एहतमाम करना है। तो वो तो खाने तकरीबन खाली ही समझें, लेकिन एक खत लिखकर ये जज साहबान जो है ये मोतबर हो गए। अब आप हमारी बदनसीबी देखिए कि इस किस्म के लोगों को साफी और पढ़ा लिखा कहा जाता है। यानी जनाब, इससे बड़ा लीगल काम और क्या होगा, इससे बड़ा फैसला और क्या होगा कि जब वो कह रहे हैं कि भाई इस मुल्क का कानूनी निजाम इसलिए नहीं चल रहा कि चाचा निजामुद्दीन नाड़े खींच रहा है, और अगर चाचे को लगाम डालेगी तो तब ये निजाम चलेगा। और वो आम आदमी के हकूक की बात करेंगे, भाई आम आदमी को हक इसलिए नहीं मिल रहा, आम आदमी को इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा कि जजों को खरीद लिया जाता है, जजों के साथ इस तरह के काम किए जाते हैं, जजों की फैमिलीज महफूज नहीं है, उनके बच्चे महफूज नहीं है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, जिससे फैसलों को तब्दील करवाया जाता है। चूंकि फैसले तब्दील हो जाते हैं तो मुआशरे के अंदर इंसाफ नहीं हो पाता। यानी किस्सा मुख्तसर ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई ये सारा सिस्टम इसलिए नहीं ठीक हो रहा, ये कुआं इसलिए साफ नहीं हो रहा कि इस कुएं में मरा हुआ कुत्ता पड़ा है। और तलत हुसैन साहब को बुग़्ज़ इस बात से है, उनको गुस्सा सिर्फ इस बात पे आ रहा है कि इन 6 जजों का मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से मुताबिकत खाता है। तलत हुसैन साहब इस बुग़्ज़ के अंदर जले जा रहे हैं, सड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, जहां पर उनकी इंटेलेक्चुअल और उसकी सारी दानिशमंदी और उनकी बरसों की अपना इसाफत के अंदर जो रियाजत है वो गई सब तेल लेने। वो इस चक्कर में कि बस किसी तरीके से तहरीक इंसाफ का कोई नुक्ता सही साबित हो जाए, तहरीक इंसाफ का कोई मौक़िफ़ सामने ना जाए, कोई आदमी तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को सपोर्ट ना करे, तो वो पूरी जान लड़ा रहे हैं कि किसी तरीके से वो अपना ये नुक्ता साबित करें कि ये जज जो है ना, उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई कमाल की बात नहीं की है। जबकि हर जी अकल शख्स और जी फैम शख्स ये जानता है कि इन जजों ने जो स्टैंड लिया है वो 75 सालों में दूसरा कोई जज नहीं ले सका। तलत हुसैन साहब ये परवाह नहीं कर रहे कि किस कदर साफ सुथरे जज हैं, इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई केस नहीं चल रहा, किसी ने कोई अपील नहीं की हुई। तो इतने साफ सुथरे करियर के साथ जब इन हर जज के सामने 7 से 8 साल का करियर पड़ा हुआ है, वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तो जरूर उन्होंने कुछ ऐसा मुशाहिदा किया होगा, जरूर उनके नोटिस में कोई ऐसी बात आई होगी जब उन्होंने ये समझा होगा कि ये सही वक्त इस चीज को सामने लाने का, बजाय इसके कि वो इसको सपोर्ट करते, वो इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि भाई इनका जो मौक़िफ़ है वो तहरीक इंसाफ से क्यों मैच करता है, इनकी बात तहरीक इंसाफ से क्यों मुताबिकत खाती है, इनका मौक़िफ़ जो है वो इस तरह का क्यों है जैसे तहरीक इंसाफ की बात को शय मिल रही है, वो ऊपर आ रही है और उनकी बात सच साबित हो रही है। बस इतने से बुक्स के अंदर वो इसके दानिशमंदी गई तेल लेने, उनका जो अब तक उनकी स्टडी थी, तालीम थी, जो अकल थी, जो फैम था, वो गया एक तरफ, वो उन्होंने रखा एक तरफ। मगर बस उनकी एक ही सोच है कि भाई तहरीक इंसाफ से मिलता जुलता कोई नुक्ता नहीं आना चाहिए। अब वो ये नहीं सोच रहे कि तहरीक इंसाफ का नुक्ता इंसाफ पे है कि नहीं है, वो किसी अकल पे है कि नहीं है, उनकी बात किसी मंतक के ऊपर खड़ी है कि नहीं है। बस उनको सिर्फ एक जलन है कि किसी भी जगह से किसी भी किस्म की कोई आवाज तहरीक इंसाफ से मुताबिकत ना खाए। तो बहुत अफसोस होता है ऐसे लोगों को देख के कि जो बज़ाहिर पढ़े लिखे हैं, जिनका एक बड़ा करियर है, मगर वो सिर्फ अपने बोझ और अनाथ की वजह से जले जा रहे होते हैं और सड़े जा रहे होते हैं और तारीख के गलत रुख पे खड़े होते हैं, तारीख की गलत तरफ खड़े होते हैं। ये भी अपने आप में एक जहालत है और हम सब के लिए इसके अंदर एक सीखने का मादा ये है, जब आपका इल्म और आपकी अकल आपकी अनाथ के नीचे मगलूब हो जाती है तो आप कुछ इसी किस्म के नताइज का सामना करना पड़ता है। बहरहाल हम इससे पनाह भी मांगते हैं और अल्लाह ताला से तलत हुसैन साहब और इन जैसों की हिदायत की दुआ भी करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।